अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 135, जहाँ रिम कार रोक देती है एंड सोई कार से उतरने लगती है। तभी रिम सोई से बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? सोई बोलती है, नहीं, गलत तो मैंने किया है। सोई कार से उतरने के बाद खड़ी होती है और बोलती है, वैसे क्या यूनियॉर्क उसके बारे में जानता है? रिम बोलती है, किसके बारे में? सोई बोलती है, उस फोटो के बारे में जिसे तुमने अपलोड किया था। एंड ये सुनते ही रिम के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, शिट, सोई को ये कैसे पता? रिम बहुत ही काम और चिल रहने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया तो था, हमारे बीच अब ऐसा कोई सीक्रेट नहीं बचा जो हमें पता ना हो। यूनियॉर्क मेरे सारे सीक्रेट्स जानता है और मैं यूनियॉर्क के। सोई बोलती है, ऑब्वियसली। हाँ, मुझे तो नहीं लगता ये बात इतनी भी ऑब्वियस है और मुझे तुम्हारी बात इतनी ज़्यादा झूठी लग रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं यूनियॉर्क को एक बार कॉल करके पूछ ही लूँ। इतना कहकर सोई वहाँ से जाने लगती है। सोई की बात सुनकर रिम की हालत एकदम खराब हो जाती है, क्योंकि अगर सोई ने यूनियॉर्क को कॉल करके बात पूछ ली तो रिम को भी पता होता है कि उसका अंजाम क्या होगा। एंड रिम कांपते हुए सोई से बोलती है, हे सोई, फालतू में पास्ट को उखाड़ो मत। अतीत को याद करने से कुछ अच्छा नहीं होता, बस लोगों के बीच दरार ही पड़ती है। और वैसे भी पास्ट तो पास्ट ही होता है ना। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई वॉक करते हुए जा रही होती है और मन में बोल रही होती है, फालतू में अतीत को मत उखाड़ो। इससे उसका मतलब क्या था? क्या वो ये कहना चाहती थी कि वो बस मैं ही हूँ जो पास्ट की बातों को लेकर अभी भी बैठी हुई है और बाकियों ने तो एक दूसरे को कब का माफ कर दिया और अपनी लाइफ दोबारा से शुरू कर ली। इसके बाद हमें 10 साल पुराना सोई का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सोई रिम के रूम में होती है, जो कि उस टाइम तक स्टोरेज रूम बन चुका होता है। एंड सोई अपने एक पेन ड्राइव ढूंढते हुए बोलती है, आखिर मैंने उसे कहाँ रख दिया? एंड सोई वन बाय वन सभी पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर चेक करने लगती है। एंड तभी सोई एक पेन ड्राइव लगाती है और उसे चेक करती है। एंड लैपटॉप की स्क्रीन देखकर सोई एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उस पेन ड्राइव में यूनियॉर्क के डैड और मिस जोई की काफी क्लोज पिक्चर्स होती हैं। एंड उनमें से एक पिक्चर एनोनिमस बोर्ड पर भी अपलोडेड होती है। एंड इसी के साथ एक फोटो में क्लोज से देखने पर रिम की रिफ्लेक्शन भी दिख रही होती है, जो कि ये पिक्चर क्लिक कर रही होती है। एंड सोई समझ जाती है कि वो फोटो अपलोड करने वाली पर्सन रिम ही थी। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोल रही होती है, मुझे अभी भी समझ नहीं आता आखिर रिम ने वो फोटो अपलोड क्यों की थी और आखिर उसके बाद यूनियॉर्क मेरी जिंदगी से गायब क्यों हो गया था, जबकि वो रिम के साथ कांटेक्ट में था पूरा टाइम। सच कहूँ तो दोनों ही मेरे लिए पहेली जैसे हैं जिन्हें मैं कभी समझ ही नहीं पाती। ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बस मैं ही हूँ जो पास्ट में जी रही है। डिस्गस्टिंग। देन सीन शिफ्ट होता है रिम पर, जो बहुत ही रश में कार चला रही होती है एंड बार बार यूनियॉर्क को कॉल कर रही होती है। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज करंटली इन अनदर कॉल, प्लीज लीव अ मैसेज आफ्टर बीप। शिट, अरे नहीं। एंड रिम के दिमाग में बार बार सोई की बातें घूम रही होती हैं। क्या यूनियॉर्क उसके बारे में जानता है जो पिक्चर तुमने अपलोड की थी? देन हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है। उसके बोलने के तरीके से मुझे एक बात तो साफ साफ समझ आ रही थी, जैसे वो कह रही हो कि उसे पता है कि यूनियॉर्क उस बात के बारे में नहीं जानता। ऑब्वियसली, हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि ये बात इतनी भी ऑब्वियस है और मुझे तुम्हारी बात इतनी ज़्यादा झूठी लग रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं यूनियॉर्क को कॉल करके एक बार खुद पूछ ही लूँ
एंड ये सब सोचकर रिम को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है और वो जितना जल्दी हो सके कार चलाने लगती है। नहीं, अगर यूनियक को पता चल गया तो वो मुझे छोड़कर चला गया तो फिर मैं दोबारा अकेले पड़ जाऊंगी। नहीं, नहीं, मैं मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम यूनियक के रूम के बाहर खड़ी हुई होती है एंड एकदम डरी हुई होती है और पैनिक में होती है। तभी यूनियक डोर खोलता है एंड बिल्कुल नॉर्मल हमेशा की तरह बिहेव करते हुए बोलता है, आ जाओ। एंड ये देखकर रिम की थोड़ी जान में जान आती है और रिम यूनियक के रूम में चली जाती है। तभी यूनियक किसी से कॉल पर बात करते हुए बोलता है, नहीं, कोई नहीं था, तुम आगे बताओ। एंड ये सुनते ही रिम का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसे लगता है कि यूनियक सुई से बात कर रहा है। और तभी रिम भागकर जाती है और हाथ मारकर यूनियक के फोन को दूर जमीन पर गिरा देती है। हाँ, तुम ये सब कर क्या रही हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है रिम? रिम चुपचाप बिना कुछ बोले खड़ी रहती है। हे रिम, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यूनियक के फोन पर किसी की कॉल आते देख रिम जल्दी से यूनियक को हक कर लेती है ताकि यूनियक कॉल पिक ना करे। यूनियक रिम को पीछे करते हुए बोलता है, तुम ये कर क्या रही हो रिम? आज तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? रिम यूनियक को टाइटली पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज कॉल मत उठाना। यूनियक बोलता है, हे तुम ठीक हो ना? रिम बोलती है, मैंने कहा ना फोन मत उठाना, प्लीज मत उठाना। यूनियक रिम को पकड़ते हुए बोलता है, ठीक है, मैं नहीं उठाऊंगा। इसीलिए अब एक्सप्लेन करो, तुम ऐसा क्यों चाहती हो और ये सब क्या बोल रही हो? एंड यूनियक जमीन से अपना फोन उठाने लगता है। तभी रिम बोलती है, किसका कॉल था? यूनियक बोलता है, मैंने तुम्हें सवाल पूछने को नहीं कहा, मैंने तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने को कहा है, तो वो करो। एंड यूनियक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी रिम बोलती है, बाय चांस क्या ये सोई का कॉल था? क्या तुम सोई से बात कर रहे थे? सोई का नाम सुनकर यूनियक थोड़ा सस्पिशियस होकर रिम को देखने लगता है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, जब भी मैं ये नकली भाई बहन बनने का नाटक करते करते थक जाती थी तो सोचती थी कि हम ऐसा लवर कैसे लगेंगे, लेकिन हर बार एक ही कंक्लूजन निकलता था कि भले ही तुम पूरी तरह मेरे नहीं हो सकते, भले ही मैं तुम्हें अपना कभी नहीं बना सकती, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए हर बार मैंने अपने दिल को रोक कर रखा ये जुआ खेलने से जिसमें मैं तुम्हें खो सकती थी। और वैसे भी इन सालों में तुम सबसे ज्यादा मेरे ही क्लोज तो थे यूनियक। देन सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर, जो सोई का नाम सुनकर एकदम कंसर्न होकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या सोई को कुछ हुआ है? रिम स्माइल करते हुए बोलती है, तुम उसके लिए अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। हाँ। देन हमें बैकग्राउंड में फिर से रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लौट आई। वो लड़की जो तुम्हारे दिल को अपने साथ बहा ले जाती है, वो लड़की जो तुम्हें मुझसे कभी भी छीन सकती है। देन सीन शिफ्ट होता है रिम पर, जो रोते हुए यूनियक से बोल रही होती है, आई लव यू यूनियक। रिम मन में बोलती है, जब पीछे हटने के लिए कोई रास्ता ना बचे या नॉर्मल तरीके से जीतने के चांसेस 0 हों, तब आखिरी शॉट के तौर पर एक अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, एक जुआ। मैंने इस मोमेंट पर एक जुआ खेलने का डिसाइड किया, क्योंकि जब तुम्हारी घिसी पिटी चालें काम करना बंद कर दें तो तुम्हें अपने चाल चलने के तरीके को बदल लेना चाहिए। देन सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर, जो शॉक होकर बोल रहा होता है, रिम तुम ये क्या बोल रही हो? इसके बाद फिर से हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, 10 साल तुम्हारे साथ मैं थी और भले ही मैं सिर्फ एक ही कदम दूर क्यों ना थी, फिर भी
वो कैसे 10 साल के उस खालीपन और सूनेपन से ज्यादा बेकार हो सकता था जो मुझे तुम्हें खोकर मिलता। यूनियॉर्क, तुम उस इंसान के साथ अनफेमिलियर महसूस कर रहे हो जिसे तुमने 10 सालों के बाद देखा है, और तुम उस अनफेमिलियर फीलिंग को कुछ खास समझ बैठे हो जो कि गलत है। तुम सो इसे प्यार नहीं करते यूनियॉर्क, लेकिन हम अलग हैं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता अलग है यूनियॉर्क। हम ही वो अपनी तरह के इकलौते लोग हैं जो एक दूसरे के अंदर के खालीपन को समझ सकते हैं, और उस खालीपन को भरने का बस एक ही रास्ता है, वो इकलौती कमी जो हम दोनों के बीच खड़ी थी। मैंने अब उस पिन को खींचने का फैसला कर लिया है, वो सेफ्टी पिन जो हमें कभी एक दूसरे से दूर नहीं होने देती, और वो रुकावट भी जो हमें इससे आगे बढ़ने से रोकती है। हाफ सिबलिंग पिन, हमारा भाई बहन का झूठा रिश्ता। देन सीन शिफ्ट होता है रिम पर, जो रोते हुए यूनियॉर्क से बोल रही होती है, मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज हो जाओगे अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई। लेकिन ये बात बताए बिना मेरा कन्फेशन भी मीनिंगलेस है। ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, अगर एक बार मैंने ये कार्ड निकाल दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता, और अब मैं इसे खेलने जा रही हूँ। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है जो सोफे के पास जाती है एंड कोट को उतार के रख देती है, और यूनियॉर्क के पास जाते हुए बोलती है, जैसा तुम्हें लगता है वैसा नहीं है, हम भाई बहन नहीं हैं यूनियॉर्क। यूनियॉर्क कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? रिम बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे डैड एक कमीने इंसान हैं, लेकिन वो कमीना कोई और था जो मेरी मॉम को छोड़कर गया था, इसीलिए क्या हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं? देन हमें फिर से बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, ये कोई रोमांटिक लव कन्फेशन नहीं है, ये जीने की बेचैनी और डेस्परेशन से निकला हुआ एक कन्फेशन है। रिम यूनियॉर्क को किस करने के लिए उसके फेस को टच करने लगती है, लेकिन यूनियॉर्क रिम का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है।